मेरा नाम लिन फेंग है। मैं 3 साल पहले इस दुनिया में एंटर हुआ था। हालांकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, फिर भी मैं अब तक पूरी तरह यूजलेस इंसान ही बना हुआ था। यहाँ किसी भी पल मौत सामने आ सकती थी, लेकिन किस्मत से डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर ने मुझे शेल्टर दिया था। वह हमेशा रेयर ट्रेजर्स ढूंढ कर लाते और मेरी कल्टीवेशन में हेल्प करते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। जब मेरे मास्टर मेरे लिए मेडिसिन लेने गए थे, तभी कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और बोले, बूढ़े, जो भी सामान है हमारे हवाले कर दो। मास्टर ने कहा, मेरे डिसिप्लिन की बॉडी बहुत वीक है, शायद यही चीजें उसे जिंदा रख पाएं। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की रेप्यूटेशन तो काफी बड़ी है ना? थोड़ा मर्सी दिखाइए। तभी उनमें से एक हंसते हुए बोला, रेप्यूटेशन लेने से बनती है, देने से नहीं। और उसी पल उन्होंने मेरे मास्टर पर हमला कर दिया। मास्टर ने तलवार उठाकर कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो आज मैं जस्टिस करके रहूंगा। वे सब मिलकर मेरे मास्टर पर टूट पड़े, लेकिन आखिर में मेरे मास्टर टिक नहीं पाए और वहीं उनकी मौत हो गई। यह खबर मिलते ही मैं पूरी तरह टूट गया। आंसू बहाते हुए मैंने कहा, सेक्ट में अगर एक भी डिसाइपल जिंदा रहा तो मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग आए और सब कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मैंने गुस्से में कहा, शापित आयरन स्वॉर्ड सेक्ट, तुम लोगों में अब भी यहाँ आने की हिम्मत है? तभी उनमें से एक बोला, वो बूढ़ा मर चुका है। 1 महीने के अंदर हमारा लीडर इस जगह पर कब्जा कर लेगा। तुम यहीं रहो और सबको बाहर निकाल दो। अब कोई इमॉर्टल सेक्ट नहीं है, अब सिर्फ आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है। जाते जाते उन्होंने मेरे मास्टर की कब्र तक डिस्ट्रॉय कर दी। उसी पल मैंने कसम खाई, हरामजादो गुरुजी, हा हा हा, शापित आयरन स्वॉर्ड सेक्ट, मैं लिन फेंग कसम खाता हूँ, एक दिन खून का बदला खून से ही लूंगा। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आई, टारगेट लॉक कंप्लीट। फेट के खिलाफ लड़ने वाला मॉर्टल डिटेक्ट हुआ। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। होस्ट एक्सट्रीम डिस्पेयर में है। सिस्टम अवेकनिंग शुरू। ऑटो एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट। मैं रोते हुए सिस्टम को पकड़कर बोला, धत तेरे की। सिस्टम, तू इतने दिन कहाँ था? मैं यहाँ पूरे 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या तू मेरे मरने का वेट कर रहा था? तभी सिस्टम बोला, कंप्लीट स्कैन फिनिश्ड, अपग्रेड स्टार्टिंग। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? अर्थक्वेक? फिर सिस्टम बोला, कंग्रेचुलेशंस होस्ट। और उसी वक्त एक एक करके बिल्डिंग्स, गेट्स और कई मिस्टीरियस जगहें बननी शुरू हो गईं। फिर आवाज आई, तुम्हें मिला हेवन डिफाइंग विंड, थियन गैंग डिस्ट्रक्शन फिस्ट, किंग पैलेस, स्काई ब्रिज ऑफ डेस्टिनी, कंप्लीट सेक्ट ट्रेनिंग टावर, कल्टीवेशन सिस्टम, एल्केमी सिस्टम, इमॉर्टल हर्ब गार्डन, बीस्ट सैंक्चुरी सिस्टम। तुम्हारी लक इतनी खराब है कि बोनस में तुम्हें एक लक गोल्डन ड्रैगन दिया जा रहा है। मैं एक्साइटमेंट में चिल्लाया, वाओ, क्या यही वो लेजेंडरी लक गोल्डन ड्रैगन है जो किसी सेक्ट की फॉर्चून को हमेशा पावरफुल बनाए रखता है? तभी सिस्टम बोला, होस्ट को टैलेंटलेस डिटेक्ट किया गया है, इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है केओस डाओ बॉडी और डोमिनेटर बॉडी। अब तुम्हारी ग्रोथ अनइमेजिनेबल स्पीड से होगी। मैंने तुरंत कहा, मैं सबसे पावरफुल बॉडी चुनूंगा, केओस डाओ बॉडी। उसी पल मेरे चारों तरफ तेज रोशनी फैलने लगी। मैंने मुट्ठी भींचकर कहा, ठीक है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के कचरों, वेट करो। कुछ देर बाद सिस्टम फिर बोला, होस्ट की पावर तेजी से बढ़ रही है। चारों तरफ चमक फैलने लगी। मैंने खुद से कहा, ये केओस डाओ बॉडी सच में डेंजरसली पावरफुल है, लेकिन बैड लक, मेरी फाउंडेशन अभी भी वीक है। इतनी प्रोग्रेस के बाद भी मैं सिर्फ 8th लेवल शेप शिफ्ट रेल्म में हूँ। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कोई व्यक्ति सेक्ट ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर चुका है। दूसरी तरफ सेक्ट के बाहर वह डिसिप्लिन सोच रहा था, मेरा टैलेंट हमेशा वर्स्ट रहा। हर सेक्ट ने मुझे इग्नोर किया। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, एक लो लेवल सेक्ट, मेरी लास्ट होप थी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, गेट देखकर शॉक हो गया और बोला, ये क्या मजाक है? डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की लेगेसी तो सपोजिटली खत्म हो चुकी थी। सेक्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। लेकिन ये पहाड़, ये स्पिरिचुअल एनर्जी, ये तो लिटरली हेवन जैसा लग रहा है। फिर वह दौड़ते हुए बोला, मुझे किसी भी हालत में डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में एंटर होना ही होगा। और ये प्रोटेक्शन बैरियर, क्या यह सिर्फ टॉप लेवल सेक्ट की पावर नहीं होती? किसने कहा कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट खत्म हो गया है? तभी सेक्ट की फॉर्मेशन ने इंस्पेक्शन करना शुरू किया। एक इल्यूजन गर्ल सामने आकर बोली, यंग हीरो, जरा रुको, इतने खूबसूरत पीच ब्लॉसम का व्यू है, मेरे साथ थोड़ा वॉक नहीं करोगे? लेकिन नया डिसाइपल अपने गोल से जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसने सीधा कहा, लड़कियां सिर्फ मेरी पंच स्पीड स्लो कर देती हैं। यह बोलकर उसने सीधा एक किक मार दी। सीरियसली, उसने दी। मैं दूर से देखकर बोला, बुरा नहीं, तुम्हारा फोकस काफी सॉलिड है। अब देखते हैं तुम्हारा टैलेंट कितना ओपी है। तभी सिस्टम बोला, आयरन स्पिरिट डिटेक्ट हुआ, लक वैल्यू 17,000। मैं एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए बोला, पक्का फेट का चोजन वन है। यह सब लक गोल्डन ड्रैगन की वजह से हो रहा है। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और जो भी आ रहा है वही लकी चोजन निकल रहा है। 1 महीने के अंदर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को हराना पॉसिबल लगे। गेट और मुझे देखकर वह डिसिप्लिन हैरान होकर बोला, क्या ग्रैंड एंट्री है। फिर उसने झुककर कहा, डिसिपल यी चिंग युन डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है। सम्मानित इमॉर्टल,
कृपया मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, मैंने शांत आवाज में कहा। आज से तुम डिवाइन सोर्ड सेक्ट के वर्किंग डिसाइपल हो। डिसाइपल ने एक्साइटेड होकर सिर झुकाया और बोला, इमॉर्टल मास्टर, आपका बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूँ? मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा, मैंने जवाब दिया। मैं लिन फेंग हूँ, डिवाइन सोर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, यी छिंग यून लॉयल्टी 50%। मैं मन ही मन बोला, वाह, यहाँ लॉयल्टी पॉइंट्स भी हैं। तभी सिस्टम बोला, होस्ट की खुशी डिटेक्ट की गई, स्पेशल डिसाइपल डेवलपमेंट गिफ्ट पैक प्रदान किया जा रहा है। मैं और खुश होकर बोला, नाइस, ये मैं यी छिंग यून को दूंगा। एक जेनरस सेक्ट फॉलो करना ही चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तुम डिवाइन सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। यह कहते हुए मैंने हाथ उठाया और उसके अंदर पावर ट्रांसफर कर दी। तभी सिस्टम बोला, ट्रांसफर कंप्लीट, यी छिंग यून लॉयल्टी 100%। सेक्ट मास्टर ने डिसाइपल को स्पेशल फिजिक और मार्शल आर्ट प्रदान की है। फर्स्ट डिसाइपल ने तुरंत घुटनों पर बैठकर कहा, यह डिसाइपल शपथ लेता है कि वह डिवाइन सोर्ड सेक्ट की रक्षा करेगा। इसके बाद 5 दिन गुजर गए। मैंने सोचा, इन 5 दिनों में उसने बिना रुके वाइल्ड हेवन फिस्ट की ट्रेनिंग की है, अब उसे रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है। मैंने फिर उसके अंदर स्पीड ब्रांच ट्रांसफर कर दी। तभी सिस्टम बोला, स्पिरिट वैन अनलॉक हो चुकी है। फर्स्ट डिसिप्लिन मन ही मन शॉक्ड होकर सोचने लगा, स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस, मैं आखिर इतनी पावरफुल सेक्ट ज्वाइन करने लायक कैसे हुआ? नहीं, मैं सेक्ट मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। मैं मुस्कुराते हुए बोला, कोई सरप्राइज नहीं कि वह फेट का चाइल्ड है। उसने अनएक्सपेक्टेडली फिस्ट टेक्निक का कोर एसेंस मास्टर कर लिया। तभी अचानक मुझे अपने मास्टर की याद आ गई। मैंने मन में सोचा, काश गुरुजी यह सब देख पाते। तभी सिस्टम बोला, सिस्टम ने होस्ट का सैडनेस डिटेक्ट किया है, इसलिए एक और एक्सट्रीमली लकी टैलेंट को लाने में हेल्प की जा रही है। मैं तुरंत बोला, इतनी जल्दी दूसरा भी आ गया? दूसरी तरफ हमारा फ्यूचर सेकंड डिसाइपल कुछ लोगों से घिरा हुआ था। वे गुस्से में बोले, यही है वो जिसने हमारे डिसाइपल को घायल किया था। और फिर सबने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन अगले ही पल एक इनसेन फाइट शुरू हुई। वह अकेला ही सबको खत्म कर गया। चारों तरफ लाशें बिखर गईं। उसने मन ही मन कहा, आह, कितने लोग मर गए। अब नेटर हॉल के साथ डेडली एनिमी रिलेशन बन चुका है। फिर उसने सोचा, अगर मुझे सही याद है, यहाँ से 10,000 मील ईस्ट में एक डिवाइन सोर्ड सेक्ट है। मैं वहां जाकर ज्वाइन करूंगा और अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखूंगा। लेकिन शायद डिवाइन सोर्ड सेक्ट ऑलरेडी डाउनफॉल में जा चुका है। करंट सेक्ट मास्टर को आयरन सोर्ड सेक्ट ने मार दिया है। फिर मैं ऐसी रूइंड सेक्ट में क्यों ज्वाइन करूं? तभी उसके पास मौजूद सोर्ड सिंबल अचानक बोल उठा, इसीलिए तो वह सेफ है। नेदर हॉल कभी इमेजिन भी नहीं करेगा कि तुम वहां हाइड हो। और वैसे भी तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें सेक्ट गाइडेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड डिसिप्लिन बोला, ठीक है, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। गुरु ने जो कहा है वही करूंगा। दूसरी तरफ सेकंड डिसिप्लिन पास पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ देखकर कहा, अब ये क्या सीन है? क्या ये डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का माउंटेन एंट्रेंस है या कोई इल्यूजन टेक्निक? कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है। तभी स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आई, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट कुछ हाइड कर रहा है? फिर वह आवाज गंभीर होकर बोली, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, ये 4 शब्द डीप स्वॉर्ड इंटेंट और दावा ऑरा से भरे हुए हैं। क्या इतनी प्राइसलेस चीज सिर्फ साइन बोर्ड की तरह यूज हो सकती है? और ये मेटल, ये तो एक्चुअल इमॉर्टल लेवल मटेरियल है। किसने डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को ये गेट पर रखने दिया? सेकंड डिसाइपल डिसबिलीफ में बोला, यीशन, क्या तुम श्योर हो कि यह सेक्ट डाउनफॉल के रास्ते पर है? डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट तो डेफिनेटली बहुत लो प्रोफाइल लग रहा है। सीनियर, क्या आप थोड़ा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? लेकिन जैसे ही वह बॉर्डर क्रॉस करने वाला था, वह सीधा फॉर्मेशन के अंदर पहुंच गया, जहां एक डेंजरस ट्रायल चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, इम्पॉसिबल, धत, बाएं 3, दाएं 1, सामने 9, पीछे 2, मूव। वह अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए बोला, सीनियर, ये फॉर्मेशन बहुत स्केरी है, चलिए यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सोर्ड के अंदर मौजूद लड़की बोली, अंदर के एक्सपर्ट्स शायद पहले ही हमारी प्रेजेंस सेंस कर चुके हैं। अब वापस जाना मतलब सीधा सुसाइड है। डिसाइपल लड़ते लड़ते चिल्लाया, किसने कहा था कि डिवाइन सोर्ड सेक्ट खत्म हो गया है? यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर से 100 गुना ज्यादा है। सोर्ड के अंदर से आवाज आई, नहीं, सैकड़ों गुना ज्यादा, सैकड़ों गुना ज्यादा। सेकंड डिसाइपल एक्साइटेड होकर बोला, सीनियर, अब सच में मेरा यहाँ ज्वाइन करने का मन कर रहा है। बात करते करते उसने ट्रायल पास कर लिया। बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, ये प्रेशर, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में जरूर कोई एंशिएंट मॉन्स्टर छुपा हुआ है। दूसरी तरफ सिस्टम नोटिफिकेशन चल रहा था, आइशेन, इननेट स्वॉर्ड बॉडी, लक 19,000, लॉयल्टी 10%। मैं मन ही मन बोला, इसके साथ एक सोर्ड स्पिरिट का रेमनेंट भी है, फॉलन यंग जीनियस, और उसके साथ वाइज मास्टर स्पिरिट। पूरी क्लासिक स्टोरी लग रही है। तभी सोर्ड के अंदर वाली लड़की बोली, वो कौन है? वही डिवाइन सोर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर होगा। इतना यंग दिख रहा है, शायद कोई रीबॉर्न पावर हाउस है।
मैंने शांत नजर से पूछा, तुम लोग कौन हो? सेकंड डिसिपल ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, डिसिप्लिशन सेक्ट मास्टर से शेल्टर मांगता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ तुम अकेले? अंदर मौजूद स्पिरिट घबरा गई और बोली, ओह नो, उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया। मैंने आईब्रो उठाकर कहा, कायर, खुद को छुपाकर क्यों बैठी हो? अब भी बाहर नहीं आओगी? मैं अचानक सरप्राइज होकर बोला, अरे एक मिनट, ये तो कोई बूढ़ा नहीं है, ये स्टोरी तो सारे क्लीशेज तोड़ रही है। अच्छा तो तुम कौन हो? सोर्ड के अंदर मौजूद लड़की बाहर आई और बोली, मेरा नाम शेन युआन चिंगतियान है। मैंने 6 साल की उम्र में कल्चरेशन शुरू की, 16 साल में मास्टरी हासिल कर ली, 26 साल की उम्र में सेज रियलम तक पहुंच गई। मैं अंदर ही अंदर शॉक्ड होकर सोचने लगा, सोर्ड पाथ की मास्टर एक सेज, ये तो हिडन ट्रेजर मिलने जैसा है। तभी सिस्टम एक्साइटमेंट में बोला, होस्ट की मुलाकात एक रियल जीनियस से हुई है। सिस्टम एक्सट्रीमली एक्साइटेड है, ऑटोमेटिकली एक सुपर गिफ्ट पैक प्रदान किया जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस, आपने पाया है 9 फोल्ड स्वॉर्ड मैनुअल, केओस जेड, ग्रेड 9 यिन यांग सेंट लोटस और शेन युएन डिवाइन सोर्ड, साथ ही एल्डर्स के लिए सूटेबल कल्टीवेशन मेथड। मैं मन ही मन खुश होकर बोला, ये गिफ्ट पैक तो परफेक्ट टाइमिंग पर आया है। ईशन के पास सोर्ड रिलेटेड स्पेशल फिजिक है, कोई भी दूसरी सेक्ट इस पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज खर्च करती। अगर मुझे इसे रिटेन करना है तो कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। मैंने ये शेन की तरफ देखकर कहा, ये शेन, आज से तुम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सर्वेंट डिसिप्लिन हो। सेकंड डिसिप्लिन ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, इस सम्मान के लिए धन्यवाद सेक्ट मास्टर। मैंने हाथ उठाकर कहा, अब जब तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें तुरंत एक सोर्ड मिलेगी। सुप्रीम सोर्ड को समन करो। सोर्ड को देखते ही सेकंड डिसाइपल शॉक में बोला, यह तो इमॉर्टल सोर्ड रैंकिंग की 100th पोजीशन वाली सोर्ड है, बिल्कुल फेशियन सोर्ड जैसी लेजेंडरी वेपन। नॉर्मली सिर्फ सेक्ट मास्टर ही ऐसी वेपन ओन कर सकते हैं, और आप इसे ऐसे ही मुझे दे रहे हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ध्यान से देखो, यह 9 फोल्ड स्वॉर्ड मैनुअल है। यीशेन, स्वॉर्ड एक्सेप्ट करो। फिर मैंने एक स्ट्राइक दिखाकर सोर्ड की टेरिफाइंग पावर डेमोन्स्ट्रेट की। सेकंड डिसाइपल तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, सेक्ट मास्टर, मैं हमेशा आपके लॉयल रहूंगा, इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। तभी सिस्टम बोला, सर्वेंट डिसाइपल यीशन लॉयल्टी अब 100%। उसके बाद मैं शन युएन को अंदर लेकर आया और पूछा, तो बताओ, एक सेज की ऐसी हालत कैसे हुई? शन युएन धीरे से बोली, 3000 साल पहले मेरे एक डिसाइपल ने मुझे अल्कोहल दिया और पीने के लिए कहा, लेकिन अल्कोहल पीते ही मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर पॉइजन था, और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। मैं धीरे से बोला, मेरे प्यारे डिसाइपल्स, तुम लोग मुझे बिट्रे कैसे कर सकते थे? शेन युएन की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह गहरी सांस लेकर बोली, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। रिवेंज लेने के लिए मैंने अपना डिवाइन सी एक्सप्लोड कर दिया, और बस आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बनकर समहाउ सरवाइव कर पाई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, अगर तुम हमारे सेक्ट की फर्स्ट सेक्ट एल्डर बनने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारा बॉडी रिस्टोर कर सकता हूँ। केओस जेम तुम्हारी सोल हील कर देगा, और सेंट लोटस तुम्हारा शरीर रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा। यह सुनकर लेडी शन युएन डिसबिलीफ में बोली, केओस जेम और सेंट लोटस, ये तो सीक्रेट ट्रेजर्स हैं। मैंने कैजुअली जवाब दिया, हमारे सेक्ट के एल्डर्स के लिए ये बस नॉर्मल टूल्स हैं। फिर मैंने सामने फैले हुए माउंटेन पीक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे सेक्ट में टोटल 10 पीक्स हैं, इनमें सिर्फ मेन पीक ऑक्यूपाइड है, बाकी सब खाली हैं। तुम अपनी पसंद का कोई भी चुन सकती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से इस पीक का नाम होगा शन युएन पीक, और आज से हमारे सेक्ट के सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। यह सुनकर शन युएन चिंगतियन ने सिर झुकाकर सम्मान से कहा, सेक्ट मास्टर की यह महान काइंडनेस शन युएन चिंगतियन कभी नहीं भूलेगी। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस आधा महीना बाकी है, फिर आयरन स्वॉर्ड गेट हमारे सेक्ट पर कब्जा करने आएगा। अगर शेन युआन चिंगतियान अपनी फुल पावर रिकवर कर लेती है तो पूरा गेम बदल सकता है। दूसरी तरफ कुछ देर की कोशिश के बाद शेन युआन ने आखिरकार अपना बॉडी रिस्टोर कर लिया। उसने डिसबिलीफ में अपने हाथों को देखा और बोली, मैंने अपना बॉडी वापस पा लिया। उसी समय मैंने आसमान की तरफ देखा और हैरानी से कहा, आसमान का कलर अचानक क्यों बदल गया? तभी शेन युआन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। वह धीरे से बोली, जिस चीज को आना है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। मुझे थंडर ट्रिबुलेशन सरवाइव करनी होगी, तभी मैं सच में रीबर्थ हासिल कर पाऊंगी। बस थोड़ा और एंड्योर करना होगा। दूसरी तरफ फर्स्ट डिसिपल ट्रेनिंग करते हुए खुद से बोल रहा था, अनबिलीवेबल, किसी भी हालत में मैं सीनियर डिसिपल से पीछे नहीं रह सकता। यह पावर सच में टेरिफाइंग है। तभी आसपास लाइटनिंग फ्लैश होने लगी। दोनों डिसिपल्स आसमान की तरफ देखकर बोले, हमें और स्ट्रांग बनना होगा ताकि कोई पावरफुल एनिमी आकर सेक्ट पर हमला न कर सके। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, 9 लेयर डिवाइन थंडर डिसेंड हो रही है। चूंकि ट्रू फेटेड गर्ल डेडली डेंजर में है, सिस्टम एक्साइटमेंट के साथ एक मैसिव गिफ्ट पैक दे रहा है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाया है हेवन मैन स्वॉर्ड, शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड। फिर सिस्टम ने सीरियस टोन में कहा, होस्ट को गंभीरता से रिमाइंड किया जाता है, तुम्हें फेटेड गर्ल के लिए अंतिम 9 लेयर थंडर स्ट्राइक ब्लॉक करनी ही होगी। मैं अंदर ही अंदर पैनिक होकर सोचने लगा, क्या एक 8th लेवल रुकी वॉरियर इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट के लिए थंडर स्टॉप करेगा? ये तो सीधा फेल करवाने वाला ट्रैप लग रहा है। और ये ट्रू फेटेड गर्ल क्या नया ड्रामा है? अभी रिलेशन बिल्ड करने का टाइम है क्या? ऐसी सिचुएशन में भी तुम मैच मेकिंग मोड में बिजी हो? तभी सिस्टम कामली बोला, शेन युआन डिवाइन स्वॉर्ड सुप्रीम केओस स्वॉर्ड है। 9 लेयर थंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यह मोर देन इनफ है। और ट्रू फेटेड गर्ल का मतलब है वो वुमन जिसे फेट ने तुम्हारे लिए चूज किया है, इसलिए उसे थंडर ट्रिब्यूलेशन से बचाना तुम्हारा ड्यूटी है। सिस्टम ने फिर वार्निंग दी, इतना बड़ा गिफ्ट पैक मिलने के बाद भी अगर तुम थंडर कट नहीं कर पाए तो सारे यान हुआंग डिसेंडेंट्स की बेइज्जती होगी और तब सिस्टम बहुत एंग्री हो जाएगा, रिजल्ट सीरियस होंगे। मैंने इरिटेशन में कहा, ठीक है, मैं थंडर कट कर दूंगा। तभी सिस्टम बोला, वेरी गुड, होस्ट ने शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड ट्रायल एक्सेप्ट कर लिया है। मैं कंफ्यूज्ड होकर मन ही मन बोला, रुको, मैं कब अग्री हुआ? अगले ही पल मैं शेन युएन स्वॉर्ड ट्रायल के अंदर एंटर कर गया। तभी एक एंशिएंट आवाज गूंजी, हजारों सालों में तुम यहाँ आने वाली पहली लिविंग सोल हो। मैंने चारों तरफ देखकर कहा, कौन है वहां? गोस्ट बनकर ड्रामा कौन कर रहा है? मैं शेन युएन स्वॉर्ड ट्रायल के लिए आया हूं। तभी भारी आवाज गूंजी, कितनी हिम्मत है तुम में, मैं इस स्थान का गार्डियन हूं, शेन युएन एम्परर। मैं शॉक्ड होकर बोला, शेन युएन एम्परर? यान हुआंग डिसेंडेंट्स के एंसेस्टर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के फाउंडर, वही शेन युआन एम्परर। एम्परर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से कहा, 8 लेवल ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर